नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं आपको साउंड के रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें बताने आया हूँ कि इंग्लिश साउंड्स कितने होते हैं, उसमें मोनोफ्थोंग कितने होते हैं, डिप्थोंग कितने होते हैं, कैसे आपको उसको डील करना होता है। राइट। तो चलिए आइए, साउंड्स के रिलेटेड एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो 10 मिनट के अंदर हम सीखते हैं। एक चार्ट भी दिखाऊंगा। चार्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया उसका मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर एक सिंपल सी बात मैं करूं, कोई भी आपसे ये पूछता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो दोस्तों अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड कंबाइन। इसको हम बोलते हैं वर्णमाला और उसकी संख्या होती है एक। राइट। अगर कोई आपसे पूछता है इंग्लिश के लेटर्स कितने होते हैं, तो गाइज लेटर्स आपके होते हैं 26। है ना। लेटर आपके कितने होते हैं, ए बी सी डी, जो आपके टोटल मिला के 26 होते हैं। कोई हमसे पूछता है कि इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं, तो इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो होते हैं 44। 26 लेटर पर 44 साउंड होते हैं। ठीक है ना। 26 लेटर पर 44 साउंड होते हैं। अगर हमारे से कोई ये पूछे इंग्लिश में वाउल के लेटर्स कितने हैं, इंग्लिश में हमारे पास वाउल लेटर्स कितने हैं, तो वाउल लेटर्स है 5। और इंग्लिश में कोई ये पूछे कि वाउल के साउंड्स कितने हैं, तो दोस्तों इंग्लिश में वाउल के जो साउंड्स हैं वो है हमारे पास 20। राइट, ये ध्यान रखना। और कोई हमारे से ये पूछता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, तो दोस्तों इंग्लिश में अगर मैं कॉन्सोनेंट साउंड्स लूं, सॉरी पहले कॉन्सोनेंट लेटर लिख लेते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कोई लेटर्स पूछे कितने हैं, तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं आपके 21। और यही अगर कोई इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ ले, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड्स पूछ ले, तो ये होते हैं आपके 24। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि इंग्लिश, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंग्लिश के साउंड होते हैं 44, है ना। इंग्लिश के वाउल साउंड होते हैं 20 और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। राइट। तो ये हमें बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए कि कितने लेटर कितने साउंड हमारे पास होते हैं। राइट। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं थोड़ा सा डीप में ले जाऊं, तो देखिए इंग्लिश में जो वाउल साउंड है, ध्यान रखिएगा वाउल साउंड्स, इंग्लिश में हमारे पास वाउल जो साउंड्स है वो ध्यान रखिएगा, वो हमारे पास होते हैं अगर मैं बोलूं तो 20, जिसके अंदर इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोप्थोंग राइट और डिप्थोंग। किस में डिवाइड करते हैं हम इनको, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग के अंदर। मोनोप्थोंग जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, मोनोप्थोंग जो होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। मोनोप्थोंग जो होते हैं, ठीक है, हमारे पास कितने होते हैं, एक मिनट दे दीजिए, माय अपॉलॉजी, थोड़ा सा बोर्ड अटक रहा है। हाँ जी। मोनोप्थोंग जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं सिंगल वाउल साउंड। मोनो मतलब होता है वन और थोंग का मतलब होता है साउंड। मोनो मतलब होता है वन, थोंग का मतलब होता है साउंड। तो ये होता है सिंगल वाउल साउंड। और ये हमारे पास टोटल संख्या में होते हैं 12। मोनोप्थोंग जब एक वाउल साउंड रिपीट हो तो वो हमारे पास टोटल होते हैं 12। डिप्थोंग क्या होते हैं, डिप्थोंग हमारे पास होते हैं डबल वाउल साउंड। मतलब जब दो वाउल साउंड को एक साथ दिया जाए, डबल वाउल साउंड बोल लो, इसको हम कॉम्प्लेक्स वाउल भी बोलते हैं और इसको हम ग्लाइडिंग वाउल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम ग्लाइडिंग वाउल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट। तो अगर मैं बात करूं, डिप्थोंग की संख्या हमारे पास 8 होती है। डिप्थोंग की संख्या हमारे पास क्या होती है, 8 होती हैं। डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब होता है 2 और थोंग का मतलब होता है साउंड।
तो इसका मतलब जब आपके पास दो वाउल के साउंड आए तो उसको आप डिप्थोंग बोलते हो इंग्लिश में, ये ध्यान रखिए। यानी दो वाउल साउंड एक साथ बोले जाएं तो उसको डिप्थोंग, और जब एक वाउल साउंड बोला जाए तो उसको मोनोप्थोंग बोलते हैं। यानी मोनोप्थोंग हो गए 12 और डिप्थोंग हो गए 8, तो टोटल हो गए हमारे पास 20। राइट, तो ये देखिए मैं आपको एक चार्ट में भी दिखाऊंगा ये चीज, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। ये जितने भी बॉक्सेस हैं ना दोस्तों, ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे साउंड के बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये आपके साउंड के बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर वाउल साउंड के बॉक्स लूं रेड के अंदर, तो देखिए वाउल साउंड आपके पास ये है, ठीक है ना। वाउल साउंड आपके पास टोटल ये है जो मैंने रेड में कर दिया, जो मैंने रेड में कर दिया वो वाउल है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी संख्या टोटल होंगी 24। ये जो वाउल की संख्या, सॉरी वाउल की संख्या होगी टोटल 20। राइट, हमारे पास टोटल 20 होते हैं वाउल साउंड। अब इसके अंदर जो मोनोप्थोंग है, आप देखिए मोनोप्थोंग मैं आपको दिखाता हूं। मोनोप्थोंग ये है आपके, ये जो मैं ग्रीन में कर रहा हूं, मोनोप्थोंग आपके कौन से हैं ये देखो, ये आपके मोनोप्थोंग है, ठीक है ना। जो मैंने ग्रीन में कर दिए वो मोनोप्थोंग है। 4 4 8 4 12 है ना, ये साउंड के सिंबल हैं दोस्तों, ये साउंड के सिंबल हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ये आपका हो गया आपका डिप्थोंग, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया डिप्थोंग। डिप्थोंग में अगर आप देख पा रहे होंगे तो दो वाउल साउंड को एक साथ बोला जा रहा है, आई ई, है ना। देखो जैसे क्या होगा, वेट वेट, है ना, काओ, ठीक है। जैसे बोलू डियर, तो दो दो वाउल साउंड एक साथ आते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बनेगा कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो हमारे पास कितने हैं, 24 हैं। राइट, तो ये हमारा पूरा एक चार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए जब आप साउंड की बातें करते हैं। राइट, तो दोस्तों आज मेरे पास इतना ही था साउंड को लेकर। मेन बात आप देख लीजिए, ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 44, ठीक है। 20 हमारे पास वाउल है, 24 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। 20 हमारे पास वाउल, 24 कॉन्सोनेंट। मोनोप्थोंग की संख्या है 12, ठीक है, और डिप्थोंग की संख्या है 8। तो ये बातें हम सबको पता होनी चाहिए, सारी बेसिक बातें हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। बाय बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन।